आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेडियल नर्व को। आपको पता है कि रेडियल नर्व कहाँ से अराइज करती है, फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से, ठीक है। लेकिन उस पोस्टीरियर कॉर्ड में इन सब नर्व रूट्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, C5, C6, C7, C8 एंड T1, इन सब नर्व रूट्स का भी उस पोस्टीरियर कॉर्ड में कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेडियल नर्व ऑरिजिनेट होती है बाय द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज नर्व रूट्स, ठीक है। अब ये सारी जो रूट्स हैं ये आपको पता है कि कौन से रीजन में अराइज होती हैं, एक्जिला के रीजन में, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो नर्व्स होती हैं वो एक्जिला के बाद कहाँ पे डिसेंड करती हैं, तो आर्म में डिसेंड करती हैं, ठीक है। तो रेडियल नर्व भी सेम एक्जिला के बाद आर्म के अंदर डिसेंड करेगी बिहाइंड द ब्रेकियल एंड एक्सिलरी आर्टरीज। आपको पता है ब्रेकियल और एक्सिलरी आर्टरीज हम पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो रेडियल नर्व उनके पीछे लाई कर रही होती है, ठीक है। Enters the posterior compartment of the arm, winds around the shaft of humerus in the radial groove with profunda brachii artery। आप ये देखें, ये ह्यूमरस बोन है और ह्यूमरस बोन के पोस्टीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसको हम स्पाइरल या रेडियल ग्रूव कहते हैं, ठीक है। उसके अराउंड ये नर्व वाइंड करेगी, ठीक है। ये डॉटेड फॉर्म में मैंने इसीलिए बनाया हुआ है कि ये पोस्टीरियर व्यू आप देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमरस के पीछे से आप देख रहे हैं इसको, तो आप इसको ऐसे ही इमेजिन करें। तो इस रेडियल ग्रूव के अराउंड ये वाइंड करेगी नर्व और ये आ जाएगी यहाँ पर। अब क्या होगा कि pierces the lateral intermuscular septum and descends in front of the lateral epicondyle and divide into superficial and deep branches। अब ये वाइंड करके आएगी, दोबारा से आगे आ जाएगी, ठीक है। दोबारा से आगे आ जाएगी, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस ये प्रेजेंट है, इसके फ्रंट पे ये डिसेंड करेगी, ठीक है, इसके फ्रंट तक पहुंचेगी और यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगी इनटू डीप एंड सुपरफिशियल ब्रांचेस, ठीक है। ये मेजर ब्रांचेस होती हैं फोर आर्म के अंदर रेडियल नर्व की, जो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखें, अब हमने आर्म के अंदर इसका कोर्स पढ़ा है, अब हम इस पूरे रीजन में इसकी ब्रांचेस देखते हैं, क्योंकि आर्म के अंदर रेडियल नर्व की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है बहुत। पहले हम देख लेते हैं कि एक्जिला के रीजन में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं रेडियल नर्व की। तो एक्जिला के रीजन में दो किस्म की ब्रांचेस होती हैं, मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मस्कुलर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है। ये एक्जिला का रीजन है। ये जो तीन ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं, ये अभी जो हम देख रहे हैं ये वही तीन ब्रांचेस हैं। टू लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप, देखिए ये ब्रांच एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप को मिल रही है और ये ब्रांच मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को मिल रही है। आपको पता है ट्राइसेप के तीन हेड्स होते हैं, लेटरल, मीडियल एंड लॉन्ग हेड। तो उनमें से मीडियल और लॉन्ग हेड को एक्जिला की रीजन में दो ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है। और एक क्यूटेनियस ब्रांच भी होती है जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म को मिलती है, ठीक है। आपको पता है क्यूटेनियस ब्रांचेस वो होती हैं जो स्किन को सप्लाई कर रही होती हैं। तो आपको ये नाम से पता चल रहा है कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, तो आर्म के पोस्टीरियर साइड या पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो स्किन होगी उसको सप्लाई करेगी ये रेडियल नर्व, ठीक है। एक्जिला के रीजन में वो वाली ब्रांच अराइज करेगी, ठीक है। मैंने ये इसको एब्रीविएशन दी हुई है PCNA, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्जिला में ये ब्रांचेस इसने दे दी रेडियल नर्व ने। अब हम रेडियल ग्रूव में ब्रांचेस देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो रेडियल ग्रूव है इसके अराउंड ये रेडियल नर्व वाइंड करती है और वाइंड करते हुए ही ये ब्रांचेस देती है, ये वाली, ठीक है। वहाँ पर भी ये मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। मस्कुलर किस किस को देती है, टू लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप एंड एनकोनियस मसल। आपने भी देखा था कि एक्जिला की रीजन में लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को मिल रही थी ब्रांचेस, और रेडियल ग्रूव में लेटरल एंड मीडियल हेड्स को मिलेंगी ब्रांचेस। तो रेडियल ग्रूव में लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप एंड एनकोनियस मसल को सप्लाई होंगी ब्रांचेस, ठीक है। आप ये देखें, ये रेडियल ग्रूव है आपका, ठीक है। और इसके अंदर ट्राइसेप के लेटरल और मीडियल हेड को दो ब्रांचेस मिलेंगी और तीसरी ब्रांच एनकोनियस मसल को मिलेगी, ठीक है। एनकोनियस मसल आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का एक छोटा सा मसल होता है जिसको रेडियल नर्व ही सप्लाई करेगी, ठीक है। और दूसरी ब्रांच है क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि किस किस को देगी, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। देखिए, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये दो भी रेडियल नर्व से अराइज करेंगी इन द रेडियल ग्रूव, ठीक है, रेडियल ग्रूव के रीजन में। आपको पता है कि अब
अब आपको ये नाम से ये इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कहाँ पे जाएगी, आर्म के लोअर ये या जो डिस्टल रीजन है उसकी लेटरल साइड की स्किन को सप्लाई होगी, ठीक है। और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है तो फोर आर्म की पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो स्किन होगी सारी उसको भी ये वाली ब्रांच सप्लाई करेगी, ठीक है, रेडियल नर्व की। उसके बाद हम देखते हैं फर्दर इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। बाकी जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो लेटरल एपिकोंडाइल के करीब उसके नियर बाय एरिया में ये ब्रांचेस अराइज कर रही होती हैं। देखिए ब्रांचेस नियर लेटरल एपिकोंडाइल फॉर एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स, ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट के एक मसल को सप्लाई होगी ब्रांच इस रीजन में, और बाकी दो जो ब्रांचेस हैं वो फोर आर्म की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई होगी, ठीक है। तो वो कौन कौन से मसल्स हैं, एक तो ब्रेकियालिस मसल है जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म का मसल है, उसको एक ब्रांच मिलेगी इस रीजन में, और दूसरी ब्रांच ब्रेकियोरेडियालिस मसल को मिलेगी जो फोर आर्म का मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गेस्ट मसल है जो कि ये भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म का मसल है। इन तीनों मसल्स को इस रीजन में ब्रांचेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको डिटेल से मैंने बता दिया कि आर्म के अंदर इस पूरे रीजन के अंदर कौन कौन सी रेडियल नर्व की ब्रांचेस अराइज करती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि फोर आर्म में रेडियल नर्व की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब ये वाइंड करके रेडियल नर्व पीछे से वाइंड करके आगे आएगी, इस लेटरल एपिकोंडाइल के आगे पहुंचेगी तो ये डिवाइड हो जाएगी इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। तो ये इसी तरह से होगा कि ये सुपरफिशियल ब्रांच है और ये डीप ब्रांच हो जाएगी, ठीक है, फोर आर्म के अंदर। अब जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है ये कम्प्लीटली क्यूटेनियस होती है, यानी कि ये सिर्फ स्किन को सप्लाई करेगी, लेकिन जो डीप ब्रांच है वो मस्कुलर होती है, और वो क्या करेगी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो आर्म का है या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट उसके मसल्स को सप्लाई करेगी, सारे के सारे जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के मसल्स हैं उसको डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। आप अब एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है इसमें ये रेडियस बोन है और ये इसके पीछे अल्ना बोन है, और ये मैंने जो डायग्राम बनाई है इसमें इसने अपने आर्म को प्रोनेट किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है प्रोनेशन कौन से एक्शन को कहते हैं, तो ये सेम वही प्रोनेशन है और ये प्रोनेटेड आर्म है, इसलिए आपको पोस्टीरियर व्यू फोर आर्म का नज़र आ रहा है और ये लेटरल व्यू है, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच ने लेटरल आना होता है, लेटरली आना होता है फोर आर्म के अंदर, और डीप ब्रांच ने पोस्टीरियरली जाना होता है, तो इसलिए ये प्रोनेटेड आर्म मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो डीप ब्रांच है जब ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में एंटर होती है तो ये बन जाती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, या हम ये भी कहते हैं कि डीप ब्रांच continues as posterior introitious nerve in the posterior compartment of forearm। चलिए पहले हम इस superficial branch को देख लेते हैं। Superficial branch runs under the brachioradialis muscle laterally to the radial artery। यहाँ पर lateral side पे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्रेकियोरेडियालिस कहते हैं, ठीक है। फोर आर्म का मसल है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का, लेकिन वो प्रेजेंट यहाँ लेटरल साइड पे होता है। अगर आपकी ये फोर आर्म है तो वो इस साइड पे प्रेजेंट होगा ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है, लेटरल साइड पे होता है, थंब वाली साइड पे। तो उस ब्रेकियोरेडियालिस मसल के नीचे ये सुपरफिशियल ब्रांच रन कर रही होती है, यानी कि अगर हम उसको उठा कर देखें ना ब्रेकियोरेडियालिस मसल को तो उसके नीचे सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व प्रेजेंट होगी। उसके बाद क्या होगा कि बीनीथ द ब्रेकियोरेडियालिस टेंडन इट रन्स एट द बैक ऑफ द हैंड अबव द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। जब ये यहाँ पर पहुँचती है ना, ब्रेकियोरेडियालिस का टेंडन कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये रेडियल नर्व पहुँचती है तो यहाँ पर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर से ये गुजरती है। यहाँ पर होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, आप ये अगर हैंड है तो यहाँ पर ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के ऊपर से गुजर के ये हैंड के डोर्सम में एंटर हो जाती है, ठीक है। आपको पता है हैंड का डोर्सम साइड जो नेल्स वाली साइड होती है, जो पीछे वाली साइड होती है वो डोर्सम होता है आपका, तो वहाँ पर ये एंटर हो जाती है और वहाँ पे ये ब्रांचेस देती है, ठीक है। वो क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं जो स्किन को सप्लाई करती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल ब्रांच कम्प्लीटली क्यूटेनियस होती है, ये किसी मसल को सप्लाई नहीं करेगी बल्कि सिर्फ स्किन को सप्लाई करेगी हैंड की।
Cutaneous branches to lateral 2/3 of the dorsum of the hand and dorsal side of the lateral 3.5 fingers except nail beds. ये आपका डोर्सम ऑफ द हैंड है, ठीक है, इतना पार्ट इसको भी सप्लाई करेगी, और उसके अलावा इतनी ये जो लेटरल 3 फिंगर्स हैं इनको सप्लाई करेगी, और इस हाफ फिंगर को, ठीक है, हाफ रिंग फिंगर को भी सप्लाई करेगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो नेल बेड्स हैं या ये जो डिस्टल फेलेंजेस हैं इनको मैंने शेड नहीं किया हुआ, क्योंकि इनको ये सप्लाई नहीं करती। इनको आपको याद होगा कि हमने मीडियन नर्व में पढ़ा था कि मीडियन नर्व की डिजिटल ब्रांचेस नेल बेड्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो इसलिए नेल बेड्स को सप्लाई करना मीडियन नर्व का काम है, रेडियल नर्व का काम नहीं है। उसके अलावा रेडियल नर्व पामर साइड ऑफ हैंड के इतने से हिस्से को, इतने से पार्ट को सप्लाई करती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आपके पाम का अगर इतना सा एरिया आप देखो ना, तो ये भी रेडियल नर्व की ब्रांच सप्लाई इसको भी कर देती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सुपरफिशियल ब्रांच किस किस को सप्लाई करती है और इसका कोर्स। अब हम देखते हैं डीप ब्रांच को। डीप ब्रांच वाइंड्स अराउंड द लेटरल साइड ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस विद इन सुपिनेटर मसल। ये अगर आपकी रेडियस बोन है, क्योंकि थंब के साइड वाली जो बोन होती है वो रेडियस होती है, ठीक है, यहाँ पर उसका नेक होता है, ठीक है, नेक प्रेजेंट होता है उस बोन का। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस नेक के अराउंड वाइंड करती हुई ये पीछे चली जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में एंटर हो जाएगी, ठीक है। जब ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में एंटर होगी तो इट विल बिकम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब हम इसको पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व का नाम दे देंगे, ठीक है। जब ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो जाएगी, डीप ब्रांच एंटर्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, देन मस्कुलर। उसके बाद ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हो गई है, अब ये मस्कुलर ब्रांचेस देगी। ये सारी जो ब्रांचेस है ना, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई होंगी, ठीक है। कौन कौन से मसल्स, ये मैंने सारे यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं, और यही वाले सारे मैंने इधर भी मेंशन किए हुए हैं, आप इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे मसल्स को, एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करना डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व का काम है, ठीक है, या पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच। उसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांचेस भी देती है कुछ ये डीप ब्रांच। वो तो सारी नर्व्स जो नीचे आ रही होती है ना, वो आते हुए रास्ते में जितने जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनको भी ब्रांचेस दे देती है। तो ये भी डीप ब्रांच भी आर्टिकुलर ब्रांच देगी किस किस को, रिस्ट जॉइंट को एंड कार्पल जॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर रिस्ट जॉइंट आपका प्रेजेंट होगा, और ये कार्पल बोन्स के दरमियान में भी जो जॉइंट्स होते हैं उनको भी ये सप्लाई करेगी। थोड़ा सा ये नीचे आएगी, ठीक है, और यहाँ पर आके ये टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये था रेडियल नर्व, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर होनी चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रेडियल नर्व दैट यू नीड टू नो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्नर नर्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।